नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया शर्मा। तो आज हम जानेंगे मेघालय के बारे में, मतलब मेघ प्लस आलिया, बादलों पर घर के बारे में। आप सोचिए, आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर पहाड़, नेचर, शांति, चिड़ियाओं की चहचहाट और बारिश हो रही है, मध्यम मध्यम बारिश की बूंदें और एक झरना, और आपके हाथ में है चाय। और दूसरी तरफ आपको एक ऐसी लाइफ मिली जहाँ पर आप निकले, जैसे ही धूल, पॉल्यूशन, और हर तीसरी जगह तो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तो आप क्या चूज़ करेंगे? अगर मेरे से पूछे तो मैं ऑब्वियसली नेचर वाला चूज़ करूँगी। तो यही डिफरेंस है, और यही है मेघालय, मतलब नेचर से भरपूर, नेचर के बीच में, बादलों के बीच में बना हुआ एक शहर, तो एक स्टेट मेघालय। मेघालय इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जहाँ एक नहीं दो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। हाँ, यहाँ दो जगह हैं जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ पर 37 फीट बारिश होती है। मतलब जहाँ पर दिल्ली में मतलब पूरे साल में जितनी बारिश नहीं होती उतनी बारिश यहाँ हो जाती है। तो ऐसी जगह, ऐसे नेचर से भरपूर, मतलब हर जगह आप जहाँ देखेंगे सिर्फ आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। अगर ऐसी जगह मिली तो ऐसी जगह तो आज के ज़माने में स्वर्ग से कम नहीं होती। ये तो मेघालय की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। 1972 तक, मतलब इंडिपेंडेंस के 25 साल तक मेघालय असम का पार्ट था। बट आफ्टर 25 ईयर्स मेघालय एक अलग स्टेट बना मेघालय के नाम से। मेघालय के 3 पार्ट हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट खासी हिल्स, जहाँ पर दुनिया की वो 2 जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम उसकी पॉपुलेशन पर। मेघालय की जो पॉपुलेशन है वो 80% एक ही ट्राइब से आती है, और वो ट्राइब का नाम है खासी ट्राइब, और जिनकी लैंग्वेज है खासी लैंग्वेज। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं मेघालय के कल्चर के बारे में। यहाँ का कल्चर यहाँ की ज्योग्राफी से ज़्यादा यूनिक है। जहाँ पर पूरे इंडिया में पैट्रीनेलियल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ही मेघालय में मैट्रीनेलियल सोसाइटीज़ हैं। मतलब हमारे यहाँ पर पापा जैसे शादी होती है तो लड़की छोड़ के लड़के के घर जाती है, वहीं पर मेघालय में लड़का अपना घर छोड़ता है और लड़की के घर आता है जब वो यंगेस्ट डॉटर से शादी करता है। वहीं पर यहाँ पर आधे से ज़्यादा दुकानों में आपको लड़की ही बैठी मिलेंगी। मतलब यहाँ पर ड्रिंक की शॉप हो या फिर मीट की शॉप हो या फिर कुछ भी खाने की शॉप हो, पान की शॉप हो, यहाँ पर सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ संभालती हैं। और यहाँ पर जो सरनेम है वो माँ के नाम पर रखा जाता है। पूरे इंडिया में पापा के नाम पर ही हम रखते हैं। जैसे मेरा नाम है सिया शर्मा, तो जो शर्मा है वो मेरे फादर हैं, तो इसीलिए मेरा नाम सिया शर्मा पड़ा, क्योंकि हम फादर का सरनेम यूज़ करते हैं। बट मेघालय में अपनी मदर का सरनेम यूज़ किया जाता है। वहाँ पर कोई भी डाउरी का सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर कोई भी डाउरी ना दी जाती ना ली जाती। वहाँ पर अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप चलता है। मेघालय का 70% से भी ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर करके रखता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया इन द वर्ल्ड। अब वहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं कि वहाँ पर आधी से आधी क्या पूरी ही चीज़ें हमें लकड़ी की, बैम्बूज की, इन सब चीज़ों की ही मिलती हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो पेड़ है वो है बैम्बू, क्योंकि वहाँ पर बैम्बू बहुत उगता है। तो वहाँ पर आधी से ज़्यादा चीज़ें भी बैम्बू की ही बनती हैं। बैम्बू की चेयर्स, बैम्बू की एक टोपी कटोरी टाइप की होती है, ऐसे कोन टाइप में, जिसको लोग डस्टबिन के यूज़ में लेते हैं, जिसको लोग जो किसान हैं वो अपने पीठ पे लाद कर ले जाते हैं एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर आता है एक छाता, जो वहाँ का ट्रेडिशनल छाता कह सकते हैं। वहाँ पर वो बैम्बू से ही बनता है प्रॉपर। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा वाटरफॉल्स मिलेंगे कि अगर आप 2-3 महीने के लिए भी गए हो ना, तब भी आप यहाँ पर पूरे वाटरफॉल्स को देख नहीं सकते। इतने ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से एक वाटरफॉल है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। यहीं पर इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट वाटरफॉल भी है, नौकालिकाय फॉल्स। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। अगर हम मेघालय का रिलीजन जाने तो मेघालय में 80% से ज़्यादा क्रिश्चियन हैं। तो वहाँ पर आपको सुंदर सुंदर कई चर्चेज मिल जाएंगे जहाँ पर लोग बाग बारिश में भी चर्च में जाते हुए दिख जाएंगे। अब ये एक तरीके से तो बहुत प्यारा है कि हाँ चलो बारिश हो रही है नेचर के बीच में, लेकिन यही
कभी कभी बहुत गलत चला जाता है। जैसे मानसून के टाइम पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि नदियों में, वाटरफॉल्स मतलब इन सब में पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको एक साइड से, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है और रिस्की हो जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चों को हर समय मतलब 9 महीने बारिश में एक जगह से दूसरी जगह होना पड़ता है। उनके लिए जो छाता है वो उनकी यूनिफॉर्म का एक पार्ट बन चुका है, उनके लिए अलग से नहीं है, क्योंकि अब बारिश इतनी हो रही है, अगर हम छाता लेकिन जाएंगे तो हम ऑब्वियसली हम भीग जाएंगे। जानते हैं चेरापूंजी और मैसेराम में इतनी ज़्यादा बारिश होती क्यों है? तो जो ये दोनों लोकेशंस हैं उनको कवर करता है खासी हिल्स, और एक नहीं, दो नहीं, तीन, मतलब तीनों साइड से कवर करके रखता है। तो जब बादल आते हैं तो यहाँ इन हिल्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पर बारिश करा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है और यहाँ पर ही पानी नहीं है। तो ये कैसी बात हुई? हाँ, यहाँ पर पानी की कमी है क्योंकि ये हिल्स पे बने हुए हैं, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो बारिश ठहरती नहीं है, वो बारिश पानी के बहाव के मतलब वाटरफॉल्स के साथ, इन सब के साथ बह जाती है और चली जाती है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश एक प्लेन एरिया है और जबकि मेघालय एक हाइट वाला एरिया है। तो यहाँ पर बारिश ठहरती नहीं है, यहाँ पर बारिश निकल जाती है। तो ये मतलब विंटर्स में वहाँ पर जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नेचर से ही हम हैं। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर लोग बाग भाग दौड़ काम 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 के बीच में और पॉल्यूशन के बीच में हैं, वहीं पर वो लोग नेचर के बीच में हैं। वहाँ तो इतनी जोग्राफी को, इतने नेचर को देख के मेरे को सिर्फ एक ही बात याद आती है, टू लव द नेचर। ये मेघालय का मैं कहती हूँ स्लोगन टाइप का बन जाना चाहिए, टू लव द नेचर। जिस तरीके से वो नेचर को प्यार करते हैं, नेचर के बीच में रहते हैं, यही होता है कि आप भी प्यार कीजिए। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ टू लव द नेचर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए टू लव द नेचर एंड पेड़ पौधों को बचाइए, जंगलों को बचाइए, क्योंकि एक वो भी दुनिया है जिसको अगर हम जाएँ तो हमारे लिए आज स्वर्ग से ज़्यादा नहीं है, आज स्वर्ग से ज़्यादा वो कम नहीं है बिल्कुल भी। तो थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।